मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम मसीह परफेक्टनेस जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे पिता में, हमारे पवित्र आत्मा में पाई जाती है, और उनकी अपेक्षा हमसे कि हम भी वैसे ही बने जैसे वे स्वयं हैं। और इसी में हमारी अगली कड़ी है डिसिप्लिन इन क्रिश्चियन लाइफ। वैसे भी हम प्रभु की आर्मी के एक सेवक हैं। जैसा इफिसियों में कहा है कि तुम्हारा मल्ल युद्ध जो है संसार की शक्तियों से नहीं है, तुम्हारा मल्ल युद्ध जो है आकाश की शक्तियों से, शैतानी शक्तियों से। और इसीलिए जो है एक सैनिक की मानी तैयार है, और एक सैनिक में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिसकी अपेक्षा की जाती है कि उसमें सेना का अनुशासन है। और सेना के अनुशासन में जो हमारा आत्मिक सेना है उसका कमांडर प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसके जो है सेना में एक सैनिक है। सो हमारा कमांडर हमसे आशा करता है कि हम उस सैनिक अनुशासन को जो है समझें, अपने जीवन में जो है उतारें, और हमारा जीवन उसके अनुसार। और पौलुस भी जो स्वयं एक सैनिक था, उसे मालूम है कि मसीह डिसिप्लिन क्या होता है, क्रिश्चियन डिसिप्लिन क्या होता है। इसलिए पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखते हुए जो है वो कहता है कि जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं तू उन्हें खुद मान और दूसरों को सिखा। इस रीति से हम परमेश्वर की सेना के एक सैनिक ठहरेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और जो है उसके महत्वपूर्ण जो आयत है वो है 11वीं आयत। वो बोलता है इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहा। किन बातों की? प्रभु का डिसिप्लिन। एक पौलुस बोलता है एक धावक, एक दौड़ लगाने वाला, एक एथलीट अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करता है। सुबह इतने घंटे प्रैक्टिस करना है, ये खाना है, फिर प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, इस तरह, और तब जा करके वो एक मेडल ला पाता है। यदि हमने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं किया तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये मसीह हमसे चाहते हैं, ये पवित्र आत्मा हमसे चाहता है, और बाइबल इस बारे में बहुत कुछ बताती है। सो आए अपने अध्ययन पे चलते। सो मसीह में हमारा अनुशासन जो है वो हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। और जो है जब हमारा प्रभु इस पृथ्वी पे रहा तो उनका पर्सनल डिसिप्लिन था। वो डिसिप्लिन उन्होंने जो है अपने चेलों को सिखाया, और चेलों ने, जैसा हमने तीमुथियुस का वो हिस्सा पढ़ा जहां पौलुस बोलता है कि इन बातों को खुद सीख और सिखाता रहा। और क्रिश्चियन डिसिप्लिन जो है, मसीह डिसिप्लिन जो है, वो आत्मिक शक्ति की कुंजी है। ये जो है मैच्योरिटी का, परिपक्वता का एक चिन्ह है। ये जो है पवित्रता की ओर ले जाता है, और न सिर्फ आपको परमेश्वर की सेना में जो है शामिल जब आप हो गए तो अपना जीवन जो है प्रभु के अनुसार, और जो मसीह डिसिप्लिन दुनिया के सब लीडरों का गोल रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु उसका कमांडर है, उस सेना का, स्वर्गीय सेना का कमांडर है, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य में जो है उसके 19वें अध्याय में आया है कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु,
सबसे आगे है, और उसके पीछे सेना। और सेना में जो डिसिप्लिन होता है वो मसीह जीवन का डिसिप्लिन। और जो है, यदि डिसिप्लिन वाली लाइफ नहीं आई तो हम बहुत सारी जगह जो है गिरेंगे, बहुत सारी जगह समझौता करेंगे, बहुत सारी जगह जो है हमें जो है नीचा देखना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारा जीवन डिसिप्लिन है, और तो न सिर्फ तकलीफों में, विपरीत परिस्थितियों में, यही आपको खड़ा रहने में मदद करेगी। और जो है, जैसे जो मसीह डिसिप्लिन है वो आपको दैनिक जीवन, आपके संसारिक जीवन में भी जो है मदद करेगा। जैसे छोटी सी चीज कि किसी बच्चे को सिखाना, एक सैनिक को सिखाना, एक स्टूडेंट को सिखाना, और मसीह डिसिप्लिन मतलब कैसे जो है हम अपने आप का इनकार करके प्रभु में आगे बढ़े। हमारे खाने को, पहला चीज डिसिप्लिन में हमारी एपेटाइट, हमारे खाने पे हमारा कंट्रोल हो, हमको कब रुकना है, कब कितना खाना है। फिर जो है हमारे इमोशंस जो है वो कंट्रोल में करो। तीसरा चीज जो है हमारे मूड्स को, जो बार बार बिगड़ जाते हैं, आज मूड नहीं है, आज ये नहीं, आज वो नहीं है, नहीं, हमें प्रभु के कारण अपने उन इमोशंस का, अपने मूड्स का कंट्रोल करना, हमें अपने मुंह पे कंट्रोल करना सीखना है। हमारे मुंह से क्या शब्द निकले, और प्रभु का अनुशासन हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है कि प्रभु में हम कैसे बढ़ेंगे, उसके अनुग्रह में कैसे बढ़ेंगे। और प्रभु का अनुशासन हमारे जीवन की प्रायोरिटी है, और हम अपने प्रभु पे घमंड करेंगे। और प्रभु जो है हमारे लाइफ में जो अभी तक बिखरी पड़ी हुई थी उसको जो है सुधारेगा। एक बड़ा कंफ्यूजन जो है वो ये, क्या एक पवित्र जीवन डिसिप्लिन्ड वाला जीवन होता है, या एक अनुशासन वाला जीवन पवित्र जीवन हो सकता है? उत्तर है कि पवित्र जीवन अनुशासन वाला हो। अनुशासन पवित्रता नहीं लाता, अनुशासन आपके जीवन को सेध देता है, उसको जो है प्रभु के योग्य बनाता है। लेकिन अनुशासन आपको उद्धार नहीं देता। लेकिन एक पवित्र व्यक्ति यदि अनुशासन में आ जाता है तो वो बहुत सारे जो है काम करने लगता है। और प्रभु ये चाहता है कि डिसिप्लिन जो है हमारे पर्सनल जीवन में जो है उसको सेध देने लगता है। और जो डिसिप्लिन शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग। अपनी आंखों को ट्रेन करना, अपने कान को ट्रेन करना, अपने नाक को, अपने मुंह को, अपने हाथ को, अपने पांव को, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को, इन सबको ट्रेन करना, और प्रभु ये हमारे जीवन में चाहता है। और बाइबल जो है ये हमें सिखाती है। और डिसिप्लिन जो है, जैसा हिब्रू और ग्रीक शब्द का मतलब है कि वार्निंग है, करेक्शन है, जो है टारगेट
ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, ये सब इस डिसिप्लिन में आते हैं। और पुराने नियम में जो है प्रभु अपने लोगों को जो है अपनी व्यवस्था के द्वारा डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं। ये करना है और ये नहीं करना है। डू एंड डोंट्स, डू एंड डोंट्स इजराइलियों को ये बार बार बताया गया कि ये करना है और ये नहीं करना। लेकिन नए नियम में जो है डिसिप्लिन या अनुशासन जो है पॉजिटिव वे में देखा गया। और स्वयं हमारा प्रभु जो है उसकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन्ड लाइफ। उसने अधीन रहना सीख लिया है, उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानना सीख लिया है, उनके अधीन रहना सीख लिया, उसने लोगों के अधीन रहना सीख लिया है, अपने परिवार का ख्याल रखना सीख लिया। उसने बहुत सारी चीजें पृथ्वी की हमारे जैसी सीख ली। और पॉजिटिव डिसिप्लिन और नेगेटिव डिसिप्लिन भी जो है, जैसा कहा गया है कि शैतान कभी भी छुट्टी पे नहीं रहता और उसके सेवक 24 घंटे 7 दिन काम करते रहते, वो कभी ऑफ नहीं लेता, कभी छुट्टी नहीं लेता। नेगेटिव डिसिप्लिन शैतान का और पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है परमेश्वर का। और बाइबल बताती है, जैसा नीति वचन में लिखा है, वहां कहा गया है कि माता पिता से कि अपने बच्चों को अनुशासन में रहे। मैं उसको इस रीति से बोलता हूं कि पहले 5 साल बच्चों को खूब प्यार करो, उनको प्यार की भाषा समझ में आती। फिर 5 से 15 साल उनको छड़ी की भाषा समझ में आती, डंडे की भाषा समझ में आती है। और फिर उसके बाद जो है उनको समझाइश की भाषा समझ में आती है। और 25 साल के बाद आप उनको अपना दोस्त बना लो, आप उनको दोस्त बना लो। फिर डांट से काम नहीं बनता, फिर छड़ी से काम नहीं बनता है। फिर जो है परमेश्वर का भय जो है अनुशासन लेकर के आता है, परमेश्वर का भय अनुशासन लेकर के आता है। और जो है परमेश्वर का भय या अनुशासन जो है उन लोगों को ढूंढता है जो उसकी ओर समर्पित है। और जो मूर्ख है वही परमेश्वर के अनुशासन को तुच्छ जानता और उसके अधीन नहीं रहना चाहता है। वो अपनी मर्जी का मालिक और स्वतंत्र रहना चाहता है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसका कोई एंड नहीं होता। जो अपने मन के अनुसार चलता वो जो है अंत में गिर जाता है। और प्रभु का अनुशासन जो है हमें बहुत सारी बातें बताता है, कैसे हम बुराइयों से दूर रह सकते हैं, कैसे हम जो है परीक्षाओं से दूर रह सकते हैं, कैसे हम पाप से दूर रह सकते हैं। और इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुशासन को हल्के में न ले और उसके अनुसार जो है अपना जीवन बिताने की कोशिश करे। और एक दिन जो है आप स्वयं जब अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे सो आप पापों से और बहुत सारी बुराइयों से दूर रह पाएंगे। सो पहला अनुशासन खुद के जीवन, दूसरा अनुशासन एक माता पिता होने के नाते जो अनुशासन आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों में डालें, अपने बच्चों में डालें। और तीसरा अनुशासन जो है चर्च का अनुशासन, कलीसिया का अनुशासन,
पौलुस बोलता है कि हर चीज चर्च में डिसिप्लिन से, कब भविष्यवाणी करी जाए, कब अन्य भाषा बोली जाए, कब जो है परमेश्वर की आराधना करी जाए, और चर्च का अपना एक डिसिप्लिन है। और वो यदि चर्च में ऐसा नहीं हुआ तो हमको समय का और बहुत सारी चीजों का ख्याल ही नहीं रह पाए। और परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया जो है वो डिसिप्लिन में। और चौथा जो है आत्मिक डिसिप्लिन, जो अभी तक हम देख रहे थे कि न सिर्फ संसारिक रीति से लेकिन आत्मिक रीति से भी हमारी लाइफ डिसिप्लिन हो, क्योंकि हमारा प्रभु उस डिसिप्लिन लाइफ में रहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे अपने बच्चों का ख्याल रखें। Even children of godly parents require a specific attention and training. प्रभु के लोगों के घर में भी उनके बच्चों के लिए अनुशासन चाहिए, और ये मालूम हो कि कहाँ हाँ करना और कहाँ ना करना। बच्चे की डिमांड जो है कभी एंडलेस होती है, लेकिन कहाँ हाँ करें, क्या उसके हाथों में जाए, क्या उसके जीवन में आए। और हम प्रेम के कारण सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन हमें ना बोलते भी आए। और जो है डिसिप्लिन एक पेनफुल प्रक्रिया है, दर्द भरी प्रक्रिया है। आप किसी बच्चे को आप ये सिखाएं कि गाली नहीं बकना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, आप पाएंगे कि वो अपने आप सीख के आगे। हमें चाहिए कि हम उसको परमेश्वर का डिसिप्लिन सिखाएं। और जब आप उसको परमेश्वर का डिसिप्लिन सिखाएंगे तो शुरू में आरंभ में आपको तकलीफ हो सकती है, जैसा पेनफुल प्रक्रिया है, कठिनाई भरी है, तकलीफ भरी प्रक्रिया है, वैसे ही चर्च डिसिप्लिन। और कैसे चर्च में भी जो है कलीसिया में भी परमेश्वर का अनुशासन है, और कैसे एक व्यक्ति प्रभु के पास पश्चाताप के साथ आ सके, और कैसे चर्च के निर्माण हो, और जो है चर्च को भी जो है नम्र और दीन लोगों की जरूरत है, जो अपने आप को जो है अनुशासित किए गए। और प्रभु कई चीज हमारे जीवन में करता है कि हमारे जीवन में अनुशासन आए। और कई बार जो है हमारे जीवन से इस अनुशासन के द्वारा जो है बहुत सारे फायदे हमको अभी नहीं लेकिन बाद में देखने को मिलते हैं। और नोइंग, प्रभु को जानना, फिर सोइंग, ये दोनों मिलकर के जो तीसरा शब्द है ग्रोइंग, स्पिरिचुअल ग्रोइंग, ये वो शब्द है। और शैतान को इस बात से चिंता नहीं कि आप चर्च जाते हैं और आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं, जब तक आप उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते वो आपके प्रति चिंतित नहीं रहता। अनुशासन जो है आपकी जीवन की लाइफ स्टाइल क्रिएट करता है। और यही कारण है कि सेना के लोग, आम जो जनता है, उसको जो है डॉग और कैट से कंपेयर करते हैं।
कुत्ते बिल्ली से इसलिए कंपेयर करते हैं, बोले जिनकी कोई दिशा नहीं, सोने का समय नहीं, जगने का समय नहीं, काम करने का समय नहीं, सब अपनी मर्जी से चलता रहता है। लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता, आर्मी में ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन आपकी लाइफ को जो है क्रिएट करती है, आपको सेफ देने लगती है। जो है इसकी शुरुआत जो है आपके खुद के सेल्फ डिसिप्लिन से होती है, और आपका जो गोल है उसमें ये सहायक होती है। यदि आपकी लाइफ अनुशासित है, आप बहुत चीजें कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्ट, ओबीडियंस, जर्नी, लव, ये डिसिप्लिन के कारण संभव होते हैं। और कठिनाइयों का सामना करना, ये सेल्फ डिसिप्लिन, और छोटी सी चीज से आरंभ करके बड़ी बड़ी चीजों तक आना, सेल्फ डिसिप्लिन। और क्या सही और क्या गलत है, ये डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना जो है वो आपको आगे ले जाता है। फिर वो आपको एक अच्छा परिवार बनाने में सहायक होता है, फिर वो आपको एक अच्छी कलीसिया बनाने में सहायक होता है, और फिर वो आपको जो है अनंत जीवन के मार्गों में ले जाने के लिए सहायक होता है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप जब पृथ्वी के जीवन में थे, प्रभु आपका जीवन अनुशासित था, और प्रभु आप जो है अपने लोगों से अपेक्षा करते हैं कि उनका जीवन वैसे ही अनुशासित हो जैसा किसी सेना में किसी सैनिक का होता है। और जब आप सेना के कमांडर हैं तो आप अपने सैनिकों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे आपके अनुशासन में रहें। और खुदावंद, जब आपने पुराने नियम में व्यवस्था दी तो लोगों से कहा कि ये करो और ये मत करो। आप चाहते थे कि आपकी प्रजा अनुशासन में रहे, आपके अनुसार चले। प्रभु, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं इस डिसिप्लिन्ड लाइफ के लिए। प्रभु, हमारे जीवन बिखरे हुए थे और हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग लिए थे, और जिनकी ना कोई दिशा थी, जिनका ना कोई अंत था, और असफलताएं हमारे रास्तों में थी प्रभु। लेकिन तब आप हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में जो कुछ बिखरा था वो सब आपने समेट के एक किया। प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आपने हमें अपने सैनिक बनाया, इसलिए आपने कहा उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य का कटिबंध, मेल के सुसमाचार के जूते, और एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार, ये उस सैनिक की पहचान आपने बताई जो आपकी सेना में शामिल है। हर समय प्रार्थना करते, जागते रहो। प्रभु, हम अपने आप को आपका होने के लिए समर्पित करते हैं, और आपका डिसिप्लिन हम में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में और आत्मिक जीवन में पाया जाए। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.